आज जो पशु पक्षी की भक्ति कथा है उसमें हम मकड़ी की कथा, मादा मगर की कथा सुनेंगे, यानी मगरी, उसकी चर्चा करेंगे। ये प्रसंग तब का है जब लक्ष्मण जी को वीरघातनी शक्ति लगी है। लक्ष्मण और मेघनाथ का प्रबल युद्ध हो रहा था। गोस्वामी जी लंका कांड के 53वें दोहे के बाद की चौपाई में कहते हैं, घायल वीर विराजही कैसे कुसुमति किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दुई जोधा भिरही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। घायल वीर वैसा ही होता है। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों तो योद्धा है, अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयु अनंता, भयुज रथ सारथी तुरंता। क्या एक दूसरे को तो कोई जीत नहीं सकता, यानी कोई किसी को जीत नहीं सकता। रावण राक्षस लेकिन छलबल लाते हैं, माया करते हैं, अनीति करते हैं, अधर्म करते हैं। तब भगवान जो 12 सर्प कहे जाते हैं, उस अनंत नाम के शेष नाग है लक्ष्मण जी, क्रोधित हुए और उन्हें तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और उसके सारथी को टुकड़े टुकड़े कर डाला। फिर आगे कहते हैं गोस्वामी जी, नाना विधि प्रहार करी सेना, राक्षस भयु प्राण अवसेना। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकटमयी हरहि मम प्राणा। अब लक्ष्मण जी जो शेष नाग है, शेष जी भी नाम है, शेष जी भी कहते हैं, लक्ष्मण जी भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र अवशेष रह गए थे। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया, अब प्राण संकट में आ बना है, ये मेरा प्राण हर लेगा, लक्ष्मण जी मेरा प्राण हर लेगा। वीरघातनी छारसी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति विशाल, तब चली मयु निकट भय त्याग। तब उसने वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। उस वीरघातनी शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। राम लक्ष्मण मेघनाथ को कभी मूर्छित नहीं करता, लेकिन मेघनाथ ने 2 बार मूर्छित किया, मरणासन कर दिया। एक बार नागपाश से राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को बांधा था नागपाश में, और दूसरी बार लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति से मूर्छित किया। वही नागपाश से बांधा था तो गरुड़ जी नाग को काटने गए थे, तो वही भ्रम में पड़े थे। वो आगे सुनेंगे उस कथा को कि अरे अवतार है, भगवान है, कैसे माने कि नाग को काटने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है। अरे लीला है भाई, समझो। उसकी कथा आगे कहेंगे। वो भी तो भक्त है। गरुड़ जी भी कैसे मुक्त हुए देखेंगे हम लोग। जो वो डिप्रेशन में आ गए ना उस समय कि अरे अवतार है, हम तो इनके वाहन है, विष्णु जी के वाहन है गरुड़ जी, इनको जरूरत मेरी आन पड़ी। यही तो लीला है, कभी किसी को आप कम आंक लेते हैं। आगे सुनेंगे। तो दोनों बार मेघनाथ बांध चुका है। सारी देव शक्तियाँ इस युद्ध में राम की सहायता में लगे हुए थे। सब देव शक्तियाँ सभी लोग से आए थे लोग, जैसे हमने कहा था ना, सभी देव शक्तियाँ वानर बन के आए थे और भगवान श्री राम नर बन के आए। ब्रह्मा जी का वरदान मिला था रावण को कि नर और वानर के अलावा मैं किसी से न मरूं, इसलिए वानर बन करके देवताओं को आना पड़ा और इंसान बन के भगवान राम को आना पड़ा। वही वरदान के कारण इस युद्ध में राम की सहायता में सभी लोग लगे। अब शिव जी भी लगे हुए हैं रुद्रावतार के रूप में। 11वां रुद्रावतार हनुमान जी है ना शिव के, तो हनुमान जी तो पास में ही। अगस्त ऋषि लगे हुए हैं, विश्वामित्र जैसे ऋषि लगे हुए, लेकिन वीरघातनी शक्ति इतनी तेजी से आई कि कोई उसे रोक नहीं पाया। हनुमान जी भी रोक नहीं पाए। हनुमान जी फिर क्या किया, लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के पास ले आए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब लगी लय आयु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। जब हनुमान जी लेकर आते हैं छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ज्यादा दुख माना और विलाप करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी को विलाप करते हुए देखकर गीतावली में भी उन्होंने इसकी व्याख्या की। उनकी अन्य पुस्तक है लंका कांड के 7वें 8वें पद में लिखते हैं, अब तो सब कुछ खत्म है, लक्ष्मण जी ही मर गया, मेरा पुरुषार्थ थक गया, मेरे सब पुरुषार्थ भागो। गीतावली में कहते हैं गोस्वामी जी, अब बताओ तुम लोगों के तो सबके घर हैं, तुम लोग तो अपने अपने घर चले जाओगे, परिवार के साथ रहोगे, मेरा क्या होगा। ये राम लीला कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बानर सब तो चले जाएंगे, मैं तो लक्ष्मण का साथ पकड़ूंगा, और लक्ष्मण मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन बेचारा विभीषण कहाँ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के वचन को सुनकर तब जामवंत कहते हैं, हनुमान जी को बुलाओ। जामवंत मोटिवेशनल स्पीकर है, सबको उस समय देते हैं। जब संपाति के समय सब बंदर लेकर अब तो मरे, तो बड़े अच्छे से ज्ञान दिया। तो हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी आ गए, कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल आ गई है, राम जी का धीरज टूट चुका है, लक्ष्मण जी की आसन मूर्ति को देख करके टूट गया, अब कोई नहीं संभाल सकता। हनुमान जी आए तो देखा कि राम जी तो रो रहे हैं, बड़े विकल हैं। हनुमान जी बहुत अद्भुत वचन बोले, वो कह रहे हैं कि आप कहिए कि हमें करना क्या है।
आप इतने विकल क्यों हैं? ये क्या बात हुई? प्रभु आप मेरे रहते हुए चिंता क्यों करते? आप आज्ञा भर तो दीजिए। मैं तो सुधांशु किसका नाम है पता है? चंद्रमा का। आप आज्ञा दीजिए मैं चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ डालूं और उसका सारा अमृत ले आऊं। कहते हैं चंद्रमा में अमृत का वास है, उसका एक नाम अमृत भी है। सुधांशु का नाम ही सुधांशु, सुधा। स्वर्ग लोक जाकर अमृत कलश उठा लाता हूँ। आप आज्ञा तो दीजिए, आप कहे तो मैं स्वर्ग पर आक्रमण कर दूं। अभी मैं पाताल जाता हूँ, कहा वहां भी अमृत कुंड है। मैं सारे नागों को, शेष नाग, तक्षक, इन सबको पटक पटक कर मार देता हूँ और अमृत कुंड उठा लाता हूँ। और ये चिंता है कि सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। सूर्य को तो मैं बचपन में खा गया था, सूर्य की क्या मजाल जो उग जाए। भुवन कोश को फोड़ कर मैं सूर्य को बाहर निकाल लूं और इस स्थिति पर मैं राहु को प्रकट कर उसे बंद कर दूं। यह है भक्त का भाव। फिर सुबह नहीं होगी। अगर वैद्य की कमी है तो मैं सीधा देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को पकड़ कर लाकर यहीं पटक देता हूं। बस आप बताइए करना क्या है? अगर आपको चिंता है कि लक्ष्मण को मृत्यु मार ही देगी तो मैं पटक कर चूहे की भांति मृत्यु को ही ना मार दूं। ये है हनुमान जी। जैसे आदमी चूहा को पटक कर मारता है, मैं मृत्यु को उसी तरह मार दूंगा। फिर धरती पर किसी के मरने का भय नहीं होगा, कोई खटका नहीं रहेगा। बताइए तो सही करना क्या है? आप आज्ञा दीजिए करना क्या है? राम जी तो लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हनुमान जी भूल गए कि नाटक वाटक। राम जी सोच रहे हनुमान तो बड़ा खतरनाक है, पता नहीं ये क्या कर देगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। उन्होंने कहा रुको रुको पवन नंदन, तुमको इतना कुछ नहीं करना है। तुम्हारा ये कथन सत्य है, तुम साकार रुद्र हो, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इस समय इतना न करो, मृत्यु को मारो, चंद्रमा को वस्त्र के भांति निचोड़ दो, सूर्य को उगने से ही रोक दो, देवताओं के वैद्य को यहीं लाकर पटक दो। हम लोग धरती पर हैं, धरती के ही किसी वैद्य को ढूंढो। और यह समय डॉक्टर यानी वैद्य की जरूरत है। तो भगवान की आज्ञा सिर पर रखकर वैद्य का नाम कौन बताते हैं? जामवंत जी बताते हैं। लंका में है, अलग झपते देर नहीं लगी, सुखेन वैद्य को लंका से घर सहित उठा कर ले आए। हनुमान जी घर सहित उठा कर ले आए। सुखेन वैद्य कहता हम तो बड़े शांति में बैठे हुए थे अपने घर के अंदर, कहाँ गई, कोलाहल कहाँ से आ गया? अरे देखता है तो हम तो बानर के सेना के बीच में खड़े और देख रहे हैं कि लक्ष्मण मूर्छित है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, संजीवनी बूटी ले आइए। पूछा संजीवनी बूटी कहाँ है? और संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले मिल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी ने पूछा कहाँ है संजीवनी बूटी? सुखेन जी ने दृष्टि उठाकर देखा कि हनुमान जी को, और हनुमान जी को तो लंका में सभी जानते थे। उन्होंने कहा पराक्रमी पवन कुमार आप हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ अत्यंत ऊंचाई पर स्वर्णमय पर्वत ऋषभ का और कैलाश शिखर का दर्शन होगा। देखिए ध्यान से समझिए क्या बताया गया। रामायण के अनछुए प्रसंग की बात करते हैं, सीधा संजीवनी बूटी ले आए हिमालय से नहीं, कैसे बताया गया समझिए। वहाँ अत्यंत ऊंचाई पर स्वर्णमय पर्वत ऋषभ का और कैलाश पर्वत का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तमान औषधियों का पर्वत है द्रोण। वहाँ सभी औषधियाँ सुलभ है। वहाँ संजीवनी है, स्वर्णकर्णी है, विशल्यकर्णी है, संधानी नामक वहाँ औषधियाँ प्रकाशित है, वो प्रकाश देती हैं। ये सभी जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। आप वहाँ से शीघ्र संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को प्रदान करें। वहाँ मेडिकल स्टोर है, आप चले जाइए, दवा ले आइए तो स्मरण रहे सूर्योदय से पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध होगी ये औषधियाँ। फिर उसके बाद लक्ष्मण की रक्षा असंभव हो जाए। हनुमान जी ने गर्जना की और पल भर में वायु वेग से उड़कर हिमालय पहुंच गए। अब रावण के अनुचर भी तो लगे हुए थे, जासूस लगे हुए थे। रावण को पता चल गया। उसने जब ये घटना सुनी, जब जासूस ने बताया कि बंदर तो हिमालय पर पहुंच गया महाराज, अब रावण कहाँ जाते हैं? कालनेमी के पास। कहते अरे तुम तो बड़े मायावी हो, उसे किसी तरह अपनी माया से रोको। लंका कांड के बाद की चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं दस मुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धूना। सिर को धुन लिया, देखा तुम ही नगर जेहि जाड़ा, तासु पंथ को रोकन पाड़ा। तुम रोक पाए क्या? तुम्हारा लंका जला दिया था। काल नेमी सीधे पूछता है, वो अपना माथा ठोक रहा है, सिर दीवार पे पटक रहा है। बोलते हैं वही बंदर ना जिसने लंका जलाया था। तो हनुमान जी लगता है बहुत फेमस हो गए थे। सुखेन वैद्य भी तुरंत पहचान कर ये लंका जलाने वाला है। लंका में वो चारों तरफ लगता है अखबार में निकल गया होगा उस समय, उनकी यश गाथा सभी टीवी चैनल पर वही छाए होंगे उस समय। सब हनुमान जी को लंका में सभी पहचानता है। रावण ने कहा वही बंदर गया है, वह तो सभी काम कर लेगा। तो कालनेमी सुना और बार बार सिर पटकने लगा, खेत प्रकट करने लगा। कालनेमी ने कहा उसको कौन रोकेगा? आपने भी तो देखा था, देखते देखते उसने अशोक वाटिका में आपके बेटे अक्षय कुमार को मार डाला था। पहला काम तो आपके बेटे को मारा, आप कुछ नहीं कर पाए। दूसरा आपका पूरा शहर जला दिया था, खुद भी तो थे आप वहाँ, क्यों नहीं रोके? जो हमको कह रहे हैं, मुझसे कहते हो रोको, मुझे अपनी क्या जान जोखिम में डालनी है? अब रावण क्या कहता है, तू जाता है या नहीं जाता है? नहीं तो ही पटक कर मारूंगा। अब कालनेमी सोच में पड़ गया, ये तो बड़ा मुश्किल आदमी है। अब काल
कालनेमी ज्ञान की भाषा समझा रहा है, वेदांत की भाषा। अगली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सुतत जागू, काल बयाल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीता ही सो। पहले ज्ञान सुनाया मैं और तू का, ये क्या है, सब तो एक ही है, भेद क्यों करते हो? वेदांत की भाषा जो है, भेदभाव क्यों करते हो? ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो रावण, महामोह यानी अज्ञान रूपी रात्रि में तुम सोए हो, जगो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्ष है, कहीं स्वप्न भी वह रण में उसे जीता जा सकता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी लगाते हैं, सुनी 10 कंठ रिसान अतीत ही मन कीन विचार, राम दूत कर मरा बरु यह खल रत्मल भार। उसकी बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो गया। तब कालनेमी ने मन में विचार किया, इसके हाथों मरने की अपेक्षा है राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट पाप समूह में रथ है, पाप का भंडार है इसके पास, इससे मरेंगे तो हमको क्या लाभ? वह मन ही मन कहकर यह चला और उसने माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, मारुत सुध देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बुझी जल पियो जाई श्रम। अब आकाश मार्ग से जा रहे थे हनुमान जी, सुरम में आश्रम को देखा, तपोवन जैसा है, एक योजना यानी 4 कोस में फैला हुआ। कालनेमी ने क्या किया था? अतिक्रमण नहीं, अधिग्रहण कर लिया था। वहाँ कौन हिमालय में पूछने वाला है कि कौन इतना जमीन तुम घेर रहे हो? और मुनि बनकर बैठ गया, महात्मा बन के, साधु बन के, संत बन के बैठ गया। हनुमान जी ने सोचा मुनि से पूछ लूं, और उनका आश्रम है तो कायदे से आज्ञा लेकर के जल पीऊं, और जल पिएंगे तो हमारी थकावट दूर हो जाएगी। कहते हैं, जाई पवन सुत नायु माथा, लगा सो कहे राम गुण गाथा। कालनेमी जानता था कि हनुमान जी को राम कथा बहुत पसंद है, उन्हें इधर उधर की बातें अच्छी नहीं लगती, तो हनुमान जी को राम की कथा सुनाने लगा। ऐसा तो कोई सुखदेव मुनि ज्ञानी तो था नहीं, परमहंस तो था नहीं, उसे तो आधी ही कथा आती थी। वो तो सिर्फ लंका कांड देखा था, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड की कथा तो उसे मालूम ही नहीं थी। जहाँ से आती थी वहीं से कथा शुरू कर दिया, बीच से ही कथा शुरू कर दी। हनुमान जी को उस समय भी थोड़ा संदेह हुआ, फिर सोचे चल हो सकता है लेटेस्ट कह रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है उसको अपडेट कर रहा है ये। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, होत मज रत्न रावण रामहि, जितहि राम संशय यमहि, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बस मोहि अधिकाई। कालनेमी ने कहा, मुझे बड़ा दिव्य दृष्टि है, मैं दूर तक देख सकता हूँ, मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ, सब दृश्य को। राम और रावण में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम अपडेट कर रहा है हनुमान जी को। अब हनुमान जी को चेतना आती है, अरे मैं यहाँ क्यों आया था? पानी पीने के लिए आया था ना, ये क्या कथा सुनने लगे, सूर्योदय हो जाएगा। वो तो उसी के लिए रोक ही रहा है कालनेमी, जो रावण भेजा है माया रच करके। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, माया जलते ही दिन ही कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोड़े जल, सर मज्जन करी आतर आतुर आवहु, दीक्षा देव ज्ञान जही पाहु। हनुमान जी ने जल मांगा, यार हम आए थे जल पीने, तो उसे कमंडल दे दिया, और कमंडल में जल में जहर भर कर रख दिया। हनुमान जी क्या कहते, अरे इतने थोड़े जल से मैं थोड़ी तृप्त दूंगा? तब कालनेमी बोला, तालाब में स्नान करके तुम तुरंत लौटो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, मुझसे तुम ज्ञान प्राप्त करो। वाह क्या बात, आज यही हो रहा है, पूरी दुनिया में लोग दीक्षा देते फिर रहे कालनेमी की तरह, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वाह, यही है कली काल में। गोस्वामी जी आगे कहते हैं 57वें दोहे में, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरी दिव्य तनु, चली गमन चढ़ी जान। ये मगरी की कथा, मकरी की कथा जो हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से वो भक्त है, वो भी भक्त है। कीड़ा मकोड़ा भी तो पशु श्रेणी में आता है ना, उसका क्लासिफिकेशन तो यही है, उसका वही फाइलम होगा। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। वह मादा मगर उनका पैर चबाने लगी। हनुमान जी बड़े उलझन में पड़ गए। ये कथा आप लोग को मालूम है या नहीं, लेकिन बहुत गहरी बात। क्या कहता, हनुमान जी ने उलझन में पड़े, अब बहुत काट रहा है तो हाथ झाड़े होंगे, दब गया, मर गई मगरी। तब वह दिव्य देह स्त्री का धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चली, और वहां से कहती है, कपि तब दरस भयू निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा, मुनि न होई या निश्चर दौड़ा, मानहु सत्य वचन कपि मोड़ा। आप मेरा वचन को सत्य मानिए, मुनि नहीं है। ढंग से सुनते हनुमान जी से। वो कहती है, बानर हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। मैं साप ग्रस्ता धान्य माली नाम की अप्सरा थी, मुझे साप के कारण यह मगर की योनि मिली थी। आज आपके स्पर्श से और राम जी की कृपा से, राम नाम जो आपके मुख से अनवरत निकलता रहता है, उस नाम श्रवण से सिर्फ सुन करके ही हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, हे
हनुमान जी यह सुरम्य आश्रम नहीं है, ये मायावी है, कृत्रिम है, ये मुनि भी नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। मुनि के वेश में यह कालनेमी नामक राक्षस रावण के आदेश अनुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर वापस न पहुंच सके। अब इस दुष्ट को मारकर शीघ्र द्रोणाचल पर्वत पर चले जाएं। मैं राम की कृपा से कृतार्थ होकर ब्रह्मलोक जाती हूँ, तो राम के नाम से और राम नाम जी की कृपा से वह शापग्रस्त अप्सरा की मुक्ति हो गई। ऐसा कहकर जेहू अप्सरा गई, त्यों हनुमान जी उस निशाचर कालनेमी के पास गए और कहा कि आप तो दीक्षा देने वाले, आपसे तो हम तब ना आपको हमको ज्ञान होगा। बोलते हैं लेकिन नहीं, क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा पाछे हमें मंत्र तुम दे। पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। गुरु मंत्र देने वाला था ना, दीक्षा। कालनेमी राक्षस हनुमान जी को चला दीक्षा देने। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं सिंह सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निजु तनु प्रगति सी मरती बारा, राम राम कही छारे सी प्राणा, सुनी मन हर्षी चले हनुमाना। अद्भुत बात। हनुमान जी क्या किए, उसके सिर को पूंछ में लपेट कर पछाड़े, नचाते रहे। अब मरते समय अब अपना राक्षसी शरीर प्रकट कर दिया, माया खत्म हो गया, अब तो जान जा रहा है, मरता क्या न करता। उसका ओरिजिनल शरीर प्रकट हुआ और राम राम कह करके वो भी प्राण छोड़ दिया। उसके मुंह से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हो जाते हैं। राम सुनते ही वो हर्षित हो जाते हैं, डिप्रेशन उनका भी दूर हो जाता है। डिप्रेशन तो नहीं, जो लगता है, जो दबाव महसूस करते होंगे, वो दबाव मुक्ति हो जाती है। राम का नाम लेकर के मन हर्षित हुआ होकर वो भी निकल गए। आगे द्रोणाचल पर्वत से पूरा पहाड़ी लेके चले। अब वहाँ पर भी माया फैली हुई थी, कौन है, सब चमक रहा था। संजीवनी बूटी तो पूरा पहाड़ी लेकर चले गए। वो कहानी तो अलग है, जो हम लोग पहले भी कई बार सुना चुके हैं। तो इस तरह हनुमान जी ने उस धान्य माली अप्सरा को शापवश जो मादा मगर बन गई थी, राम नाम सुनाकर अपने स्पर्श यानी भक्त के स्पर्श उद्धार किया। मारीच की तरह कालनेमी मुनि बनकर बैठा था, उसका भी उद्धार कर दिया। देखिए मारीच का भी जिस तरह उद्धार हुआ था, और कालनेमी भी मुक्त हो गया, और अप्सरा जो थी धान्यमाली वो भी मुक्त हो गई। सिर्फ कैसे, राम का नाम श्रवण किया। हनुमान जी का स्पर्श मतलब भक्त का स्पर्श। बहुत अच्छी बात है। भक्त जो होता है चलता फिरता भगवान का मंदिर होता है। भक्त कौन, जो विभक्त नहीं होता, जो बटा हुआ नहीं होता, कोई कन्फ्लिक्ट में नहीं रहता, कोई द्वंद्व में नहीं रहता, कोई वहाँ पोह में नहीं रहता, भक्त है। जो द्वंद्व में है, वहाँ पोह में है, वो भक्त नहीं हो सकता। भक्त भगवान का चलता फिरता मंदिर है। भक्त का मन भगवान का मंदिर होता है, जिसमें भगवान विराजते हैं, रहते हैं। जो हनुमान जी है, चीर के राम सीता को दिखाते हैं, ये है हनुमान जी। तो भक्त का स्पर्श हुआ, वो चीखती है मगड़ी, लेकिन खुश होती है कि चलो साप से मुक्त हुई, ये योनि कटा। तो कभी कभी जिसको हम दुख समझते हैं, कभी कभी पता नहीं कुछ सुख लेकर के भी आता है, जो पता नहीं चलता, तत्काल हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि क्या सब दुख हमारे पास है। अब दुख में ही हम अगर सबको कोसते हैं कि फलाने के चलते हुआ, चिल्लाने के चलते हुआ, अरे कभी किसी समय का कर्म होगा तो वो माध्यम बना जो हमको कष्ट दे रहा है। 4 बार उसको कोस करके और हम 4 पाप बढ़ा रहे हैं, तो हमारे दुख का अंत होगा। यही समझने की बात। भक्त कभी कोसता नहीं। कुछ गुरुदेव का बड़ा अच्छा वाक्य है, पीड़ा जितनी गहरी हो, प्रार्थना उतनी सघन होनी चाहिए अगर आप सकारात्मक है। आप पीड़ा जितनी गहरी है और विद्रोह उतना सघन हो जाता है अगर आप सकारात्मक है। यही तो फर्क है। मन को निर्मल करना। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया, तो कैसे आएंगे भगवान। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन का मैल अगर धोया तो दौड़े आएंगे भगवान। अभी आपने सुना, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धोया तो दौड़े आएंगे भगवान। भक्त वही होता है, मन विहीन होता है, निर्मल मन होता है भक्त का। कितना भी दुख हो, कष्ट हो, कभी किसी को कोसता नहीं। भगवान का नाम लेता है। पूजा इसलिए किया जाता है, जो हम कह रहे थे, श्रद्धा बस, लोभ बस नहीं, डर बस नहीं, कार्य बस नहीं। भगवान की आरती करिए, जैसे कह रहे थे पुजारियों के लिए, जो परिव्राजक है उनके लिए आरती करना उनका एक ड्यूटी है, कार्य है। कुछ लाभ के लिए करते हैं, कुछ सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, आरती कर रहे हैं। अगर डर से करें, पता नहीं भगवान कुछ कर देगा, इसलिए पूजा करो भाई। परीक्षा में पास करी, इसलिए करो पूजा भाई। खैर, काम वाले व्यक्ति की पूजा तो निरर्थक है। लोभ वाला और भय वाला, कुछ दिनों बाद वो उसके अंदर भी श्रद्धा आ जाएगी, अगर पूरे भक्ति भाव से जुटा हुआ है, भले लक्ष्य उसका लाभ के लिए हो। लेकिन जो श्रद्धा वाला करता है वो श्रेष्ठतम भक्त, वो भक्ति के 4 परिक्राम में श्रेष्ठतम भक्ति है वही, जो श्रद्धा बस करता है। ये अद्भुत बात है। परीक्षा के क्लास में सभी बच्चे होते हैं, सबको एक ही तरह टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई संपाति की तरह भक्त होता है, कोई जटायु की तरह भक्त होता है, कोई मगरी की तरह भक्त होता है, तो कोई कालनेमी की तरह भक्त होता है, कोई मारीच की तरह भक्त होता है, कोई हनुमान जी की तरह भक्त होता है, कोई सुग्रीव की तरह भी भक्त होता है। तो बड़ा अद्भुत है कि जब पशु पक्षी अगर मुक्त हो सकते हैं, तो हम तो मनुष्य योनि में हैं। ठीक है, हम भी लोभ मोह अहंकार के पास से बंधे हैं, और जो पास को काट दे उसी को
कहलाते हैं पशुपति। पशुपति वही है ना जो पशुता को हटा दे, मिटा दे।